बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। उसके बेटे ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और उसकी शहर में नौकरी लग गई, तो वह अपनी बूढ़ी माँ को गांव में ही छोड़कर शहर चला गया। बूढ़ी अम्मा घर में अकेली रहती थीं। उन्हें घर के आंगन में खाना बनाना पसंद था। उनकी रसोई बाहर ही थी। वहीं पास वाले पेड़ पर एक बंदरियां भी रहती थीं। एक दिन की बात है, जब अम्मा अपने लिए खाना बना रही थीं, तब पेड़ पर बैठी बंदरियां ये सब देख रही थीं। ये बुढ़िया कितना टेस्टी खाना बना रही है। मेरे तो मुंह में पानी आ गया। मन कर रहा है अभी जाऊं और इसका खाना छट कर जाऊं, लेकिन ये बुढ़िया मुझे अपना खाना खाने नहीं देगी। क्या करूं? ऐसे बंदरियां सोच ही रही होती है कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह बुढ़िया के घर में घुस जाती है और सारे बर्तन गिरा देती है। अम्मा आवाज सुनकर दौड़कर आती है, लेकिन इतने तो बंदरियां पेड़ पर जाके बैठ जाती है। हे भगवान, ये बंदरिया इसने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। समझ नहीं आता इसका क्या करूं। अगर ये किसी दिन मेरे हाथ लग गई तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इतने में बंदरियां सारा खाना चट कर जाती है। रुक, तू रुक, तुझे मैं बताती हूँ अभी। ये बंदरिया मेरा सारा खाना खा गई। इसे पूरे गांव में मेरा ही घर मिला था। क्या अब मेरा फिर से खाना बनाने का मन नहीं? बचा हुआ खाना ही खा लूंगी। हे प्रभु। तब शाम के समय अम्मा बचा हुआ खाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह अम्मा भूख के कारण जल्दी ही खाना बनाने लगती हैं। आज तो मुझसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। जल्दी जल्दी खाना बनाकर खा लेती हूँ। अब तो मुझे खाना ढूंढने की भी कोई जरूरत नहीं। रोज इस बुढ़िया का खाना खाऊंगी और चैन से मौज मस्ती में जीऊंगी। वैसे भी यह बुढ़िया बहुत स्वाद खाना बनाती है। कल भी मजा आ गया था, लेकिन आज तो ये बुढ़िया डंडा साथ लेकर बैठी है। क्या करूं? आने दो आज उस बंदरिया को, मैं भी तो देखूं कैसे खाना चुराती है। तभी बाहर से एक आवाज आती है। अरे रमेश की अम्मा सुनती हो? अरे विमला, क्या बात है? यही बता दे, मेरा खाना रखा हुआ है। अरे अम्मा बाहर आओ तो सही, कुछ जरूरी काम है। अम्मा उस औरत से बातों में लग जाती है और खाने के बारे में भूल जाती है। इतने में बंदरियां बुढ़िया का सारा खाना खा गई। अम्मा बंदरिया। अम्मा उसके पीछे भागी, लेकिन इतने में तो बंदरियां भाग गईं। आज फिर मुझे बचा कुचा खाना ही खाना पड़ेगा। अम्मा बचा हुआ खाना खाकर सो गई। ऐसे ही रोज किसी न किसी बहाने से वह बंदरियां अम्मा का सारा खाना खा जाती। कभी अम्मा बंदरिया के पीछे होती। बंदरिया अम्मा के पीछे ऐसे करके 1 महीना बीत गया। बंदरिया खूब मोटी हो गई। वहीं अम्मा 1 महीना अच्छे से खाना ना मिलने की वजह से बीमार। तभी उनका लड़का घर आया। माँ, माँ, मैं आ गया। कैसा है तू? मेरी छोड़। माँ, तू बता, तू कैसी है? तू तो बहुत कमजोर हो गई। क्या बताऊं बेटा, इस बगल वाले पेड़ पर एक बंदरिया रहती है। वह रोज ही मेरा खाना खा लेती है। माँ, यह क्या कर रही हो? वह तुम्हारा खाना कैसे खा लेती है? बेटा, मैं खाना जैसे ही बनाती हूँ तो बंदरिया इस ताक में रहती है कि मैं कब वहां से जाऊं। अगर मैं नहीं हटती तो वह खुद ही अंदर आ जाती है और मेरे चिपटने लगती है। अब मैं ठहरी बुढ़िया, मैं उससे कैसे झटका झेलूं। मैं दूर हट जाती हूँ और वह मेरा खाना लेकर भाग जाती है। अगर किसी दिन मैं उसे डंडे से मारने की सोचूं तो वह और ज्यादा दौड़कर मेरे ऊपर चिपटने को आती है। मैं बेचारी, मैं उससे तंग आ गई हूँ। पिछले 1 महीने से रोज यही सिलसिला चल रहा है। पिछले 1 हफ्ते से तो मैंने खाना बनाना भी छोड़ दिया। अब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं रही। अब तक भी जो मैं जी रही थी वह पड़ोस में कभी कुछ मिल जाता खाने को। बस इसी वजह से बेटा, अब मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा दिन जीऊंगी। अरे माँ, तू यह क्या कह रही है? इस बंदरिया का इलाज तो मैं करूंगा। तू बस आज और बहुत सारे पकवान बना। अरे बेटा, वह सारे पकवान ही बंदरियां खा जाएगी। अरे माँ, तू चिंता क्यों करती है? मैं हूं ना। तू बस आज पकवान बना। उन्होंने अपने लड़के के कहने पर नए नए व्यंजन तैयार किए। वहाँ पेड़ पर बैठी बंदरियां ये सब देखकर खूब खुश होती है। आज तो यह बुढ़िया बहुत ही स्वाद खाना बना रही है। लगता है 56 भोग बना रही हैं। आज तो मजा आ जाएगा। इतना स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा।
वे माँ बेटे बंदरिया के लिए खाना लगा देते हैं, लेकिन उसका लड़का खाने की पटरी पर गरम तवा रख देता है। जैसे ही बंदरिया खाना खाने आती है और पटरी पर बैठती है, उसके गरम तवा अपना असर दिखा देता है और बंदरिया पूरे आंगन में नाची नाची फिरती है।